15 साल बाद टूटा जय भानुशाली और माही विज का रिश्ता, खुद कपल ने किया तलाक का ऐलान। बॉर्डर 2 को लेकर छिड़ी बहस पर निधि दत्ता ने दिया जवाब, बोली बॉर्डर का रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सकता। सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान बनी जुनैद खान के लिए टेंशन, बदल सकती है मेरे रहो फिल्म की रिलीज डेट। खबरों में आगे बताएंगे आपको। अल्लू अर्जुन हुए भीड़ का शिकार, पत्नी को बचाने की कोशिश करते दिखे पुष्पा। और गौरव खन्ना को अब तक नहीं मिली बिग बॉस 19 में जीती हुई कार, प्रणीत मोरे के सामने किया खुलासा। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस। तो चलिए अब आपके सामने इन्हीं खबरों को विस्तार से रखते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं मुंबई में नहीं हूं, लेकिन मुंबई के बाहर से भी इन खबरों को आप तक पहुंचाने का सिलसिला चल रहा है। टीवी इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा कपल्स में शुमार रहे जय भानुशाली और माही विज ने शादी के करीब 15 सालों के बाद अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर लिया है। लंबे समय से दोनों के तलाक की खबरें सुर्खियों में थीं, जिन पर अब खुद जय और माही ने आधिकारिक मुहर लगा दी है। जय भानुशाली ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने और माही ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। जय ने लिखा कि यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन दोनों ने शांति, सम्मान और इंसानियत को प्राथमिकता देते हुए अपनी अपनी राह चुनने का निर्णय ले लिया है। अपने पोस्ट में जय ने बच्चों का जिक्र करते हुए लिखा कि वो अपनी बेटी तारा और जुड़वा बच्चों खुशी और राजवीर के लिए हमेशा बेस्ट पेरेंट्स बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि भले ही वो पति पत्नी के रूप में साथ नहीं हैं, लेकिन बच्चों के लिए दोस्त और जिम्मेदार माता पिता बने रहेंगे। जय ने लोगों से अपील की कि वो इस फैसले का सम्मान करें और किसी भी तरह की अटकलों से दूर रहें। साल 1997 में रिलीज हुई जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार वॉर फिल्मों में गिनी जाती है। अब करीब 3 दशक के बाद इसका सीक्वल बॉर्डर 2 रिलीज के लिए तैयार है, जो 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। जैसे ही फिल्म की रिलीज डेट सामने आई, सोशल मीडिया पर बॉर्डर बनाम बॉर्डर 2 को लेकर बहस तेज हो गई। कई यूजर्स ये सवाल उठाने लगे कि क्या बॉर्डर 2 अपने पहले भाग का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं। इस बहस के बीच बॉर्डर 2 की प्रोड्यूसर और जेपी दत्ता की बेटी निधि दत्ता ने इन अटकलों पर खुलकर अपना रिएक्शन दिया है। दरअसल एक सोशल मीडिया यूजर ने बॉर्डर का एक क्लिप शेयर करते हुए पूछा था कि क्या बॉर्डर 2 उस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। निधि ने इस पोस्ट को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए साफ शब्दों में अपना जवाब दिया, उस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ सकता। निधि दत्ता ने कैप्शन में लिखा कि उनका मकसद कभी बॉर्डर का रिकॉर्ड तोड़ना रहा ही नहीं। उन्होंने कहा कि उनके पिता जेपी दत्ता ने सालों पहले एक ऐसा मास्टरपीस बनाया था जिसका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सकता। उन्होंने आगे लिखा कि बॉर्डर का असली मकसद बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाना नहीं था, बल्कि भारतीय सैनिकों की कहानियों को बड़े पर्दे तक लाना था। बॉर्डर 2 भी उसी भावना के साथ बनाई जा रही है और यही सबसे अहम बात है। फिल्म बैटल ऑफ गलवान को साल 2026 की सबसे बड़ी हिंदी फिल्मों में से एक गिना जा रहा है। सलमान खान के लिए यह प्रोजेक्ट बेहद अहम है, क्योंकि निर्देशक अपूर्वा लाखिया के साथ ये फिल्म उनके करियर का एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। लेकिन इस वॉर ड्रामा के चलते अब बॉलीवुड में रिलीज डेट्स को लेकर हलचल तेज हो गई है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान की ये फिल्म उनके करीबी दोस्त आमिर खान के बेटे जुनैद खान के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। जुनैद की उम्मीदें उनकी अगली फिल्म मेरे रहो पर टिकी हुई हैं, जिसे उनके पिता आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी लीड रोल में दिखने वाली हैं। मेकर्स की योजना थी कि मेरे रहो फिल्म को 24 अप्रैल 2026 के दिन सिनेमाघरों में रिलीज किया जाए, लेकिन इससे ठीक एक हफ्ते पहले यानी 17 अप्रैल 2026 को सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान रिलीज होने वाली है। अगर सलमान खान की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल गई तो फिल्म मेरे रहो को पर्याप्त स्क्रीन्स मिलने मुश्किल हो सकते हैं। इसी वजह से खबरें हैं कि मेकर्स अब फिल्म मेरे रहो की रिलीज डेट बदलने पर विचार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आमिर खान अपने बेटे की तीसरी फिल्म के साथ कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहते और इसीलिए वो रिलीज डेट को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अब फिल्म को जुलाई 2026 में रिलीज किया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। फिल्म पुष्पा की सफलता के बाद अल्लू अर्जुन की पैन इंडिया फैन फॉलोइंग जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। उनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि वो सार्वजनिक रूप से जहां भी जाते हैं, फैंस की बेकाबू भीड़ जमा हो जाती है। हाल ही में कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब अल्लू अर्जुन अपनी पत्नी स्नेहा रेड्डी के साथ हैदराबाद के एक पॉश कैफे में
लंच और कॉफ़ी पीने के लिए पहुंचे थे। कैफ़े से बाहर निकलते ही उनके फैंस की एक बड़ी भीड़ ने उन्हें घेर लिया, जिससे वहां अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। उस दौरान भीड़ में अल्लू अर्जुन और उनकी पत्नी स्नेहा बुरी तरह फंस गए और अल्लू अर्जुन को खुद ही अपनी पत्नी को भीड़ से सुरक्षित निकालना पड़ा। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में यह घटनाक्रम साफ नजर आ रहा है। अल्लू अर्जुन को देखते ही फैंस का उत्साह इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो उनके बेहद करीब आने की कोशिश करने लगे। सुरक्षा घेरा टूट जाने के कारण अल्लू अर्जुन और उनकी पत्नी के बीच फैंस की भीड़ आ गई। इतनी अनियंत्रित और बेकाबू भीड़ को देखकर अल्लू अर्जुन की पत्नी स्नेहा रेड्डी काफी घबरा गईं। अल्लू अर्जुन लगातार अपनी पत्नी के पास खड़े रहे और उन्हें भीड़ के धक्कों से बचाते रहे। फिर किसी तरह उन्हें उनकी कार तक पहुंचाया गया। बिग बॉस 19 का खिताब जीतने के बाद गौरव खन्ना इन दिनों अपने यूट्यूब चैनल को लेकर काफ़ी एक्टिव हैं। गौरव खन्ना ने अपने लेटेस्ट वीलॉग में बताया कि शो के दौरान एक टास्क में उन्होंने एक कार जीती थी, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा समय बीतने के बावजूद वो कार उन्हें अभी तक मिली नहीं है। ये बात उन्होंने बड़े हल्के फुल्के अंदाज में कही, लेकिन फैंस के बीच ये मुद्दा अब चर्चा का विषय बना हुआ है। वीलॉग में गौरव ने एक बड़े इवेंट को होस्ट करने की तैयारियों की झलक भी दिखाई। उन्होंने बताया कि वो पहली बार किसी इतने बड़े इवेंट को होस्ट करने जा रहे हैं और ये अनुभव उनके लिए बिल्कुल नया है। गौरव ने कहा कि स्क्रिप्ट इतनी बड़ी है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। मैं घोड़े पर सवार होकर स्टेज पर एंट्री करूंगा। 2-2 शोज होंगे और दोनों में करीब 40-40 हजार लोग बैठे होंगे। माहौल एकदम अलग होगा। उन्होंने इशारों में ये भी बता दिया कि ये इवेंट अंबानी परिवार से जुड़ा हुआ है, जिससे इसकी भव्यता का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। गोविंदा साल 2024 में उस वक्त सुर्खियों में आ गए थे जब खबरें ये आई थीं कि उन्हें पैर में गोली लग गई है। ये खबर सामने आते ही इंडस्ट्री से लेकर फैंस तक हर कोई हैरान रह गया था। घटना को लेकर तमाम तरह की अफवाहें भी सोशल मीडिया पर फैलने लगी थीं। अब इस पूरे मामले पर गोविंदा की भांजी और एक्ट्रेस रागिनी खन्ना ने पहली बार खुलकर बात की है। रागिनी ने बताया कि इस घटना की पहली जानकारी उनकी मां को मिली। उन्होंने कहा, मेरी मां को अचानक एक फोन आया जिसमें बताया गया कि चीची मामा ने खुद को शूट कर लिया है। ये सुनते ही हम सभी लोग सख्ते में आ गए। उस पल किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है और मामला कितना गंभीर है। रागिनी ने आगे बताया कि खबर मिलते ही उनकी मां ने एक पल की भी देरी नहीं की। मेरी मां तुरंत मेरे भाई के साथ अस्पताल के लिए निकल गई। मैं उस वक्त काफ़ी शॉक्ड थी। मैं इमोशनली काफ़ी रिएक्टिव हूँ, इसलिए मैंने खुद को संभालने की कोशिश की ताकि हालात और बिगड़े नहीं। उन्होंने बताया कि लगभग 3 घंटे बाद वो अस्पताल पहुंची, जबकि उनकी मां और भाई तुरंत वहां मौजूद थे। रागिनी के मुताबिक उस वक्त पूरा परिवार बेहद तनाव और डर के माहौल में था। रागिनी के मुताबिक जांच पूरी होने और सच्चाई सामने आने के बाद फिर परिवार को राहत मिली। दोस्तों, ये जो बॉलीवुड की खबरें हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं मुंबई में नहीं भी हूँ तब भी आप तक पहुँचाता रहूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसे आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। फिर भी अगर आप कोई शिकायत है आपकी या सजेशन देना चाहते हैं, कोई सलाह देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में वहाँ लिख कर बता सकते हैं। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक मिलती रहे। उम्मीद करता हूं कि 2026 की शुरुआत आपके लिए बेहद अच्छी रही होगी और आप अपनी नई ज़िंदगी एक बार फिर से शुरू कर चुके होंगे। और मेरी कोशिश ये जारी रहेगी, मैं मुंबई में रहूँ या ना रहूँ, आप तक बॉलीवुड की खबरें जो पहुँचाने का वादा है। और अगर आप मेरे रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो उज्ज्वल त्रिवेदी रिव्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अगर आप ज़िंदगी जीने के नए तरीक़ों को समझना चाहते हैं, मेरा मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल टॉक्स का चैनल है उज्ज्वल त्रिवेदी टॉक्स, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपका प्यार इसी तरह मेरे साथ बना रहेगा।